गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज़ यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 का ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो जो है पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए क्लास में स्कूल में हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर को मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये चैप्टर जो है इसका एक वीडियो आज और 2 वीडियो और कल मैं डालूंगी तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें से इस साल ओमिट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको देखना क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है एनिमल्स की बॉडी में। एनिमल्स की बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उनके हेल्प से, उनके एसोसिएशन से किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बनते हैं, और ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनका स्ट्रक्चर या फंक्शन या इनके अंदर कुछ वेरिएशंस या मॉडिफिकेशंस जो भी होंगे, बेसिकली हमको उनके बारे में देखना है। तो ओवरऑल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि टिश्यू होता क्या है। ठीक है, कि टिश्यू का जो डेफिनेशन है वो हम सभी को पता है। टिश्यू जो है इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो चुका हो, कोई डी डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन हो चुका हो, और वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उन सभी सेल्स का सिमिलर स्ट्रक्चर हो और अगर सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यूज़ कहेंगे। ठीक है, अब एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ जो है वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। तो ये जो चारों टिश्यू टाइप्स हैं, ठीक है, एनिमल्स में, इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उल्टा जाऊंगी, मैं जो है 4th से 1st की तरफ जाऊंगी। वाई? बिकॉज नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो है काफ़ी छोटे चैप्टर टॉपिक्स है, तो ये काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं पहले आज नर्वस टिश्यू से स्टार्ट करती हूँ और फिर बाद में हम लोग मस्कुलर, कनेक्टिव एंड इवेंचुअली एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नर्वस टिश्यू से। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि नर्वस टिश्यू जो है ये बनता कैसे है। नर्वस टिश्यू जो है, जैसे कि हर टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक कोई ना कोई सेल होगा, वैसे ही नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्वस टिश्यू का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक लंबा सा एक नेटवर्क बनाते हैं, और ये जो नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स होता है इसको इवेंचुअली हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन नर्वस टिश्यू के जो कंपोनेंट है यानी कि जो नर्व सेल्स हैं, बेसिकली हमको नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, अब नर्व सेल का स्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है। जो 5th यूनिट था, 5th यूनिट में जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो फिर एक स्मॉल रिविजन या रिकैप हम लोग कर लेते हैं उसी स्ट्रक्चर का, सो दैट ये टॉपिक जो है ये जल्दी कंप्लीट हो जाए और कवर हो जाए। ठीक है, तो जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू के जो कंपोनेंट है यानी कि नर्व सेल का स्ट्रक्चर बेसिकली हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो नर्व सेल जो होता है, ठीक है, नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, पहले तो मैं डायग्राम को ड्रॉ कर देती हूँ। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद में जो है हम लोग इसकी लेबलिंग करेंगे, एंड आई होप कि ये जो सारी लेबलिंग मैं यहाँ पे करूँगी आपको सारी चीज़ें याद होंगी, बिकॉज नेक्स्ट मंथ
जो है 11th क्लास का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो सारी लेबलिंग वगैरह है ये आपको याद रहे। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल नर्व सेल, ठीक है। टिपिकल नर्व सेल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो आई होप कि इसके अंदर के जो डिफरेंट पार्ट्स है ये आपको याद है, तो फिर भी हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो नर्व सेल का पूरा स्ट्रक्चर होता है, नर्व सेल के स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट इट इज़ नोन एज द साइटोन, ठीक है। साइटोन को हम लोग ऑल्टरनेटिवली सेल का हेड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद साइटोन के बाद ये जो साइटोन से निकला हुआ लंबा ऐसे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। और एक्सॉन जो है वो फाइनली जब टर्मिनेट होता है, तो एक्सॉन जब टर्मिनेट होगा तो उसके टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल एंड्स पे क्या होंगे कि बहुत सारे इस तरीके के ब्रांचेस होंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस होते हैं इनको हम लोग कहते हैं नर्व एंडिंग्स। तो ओवरऑल ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टेल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करेंगे साइटोन की, ठीक है। साइटोन या सेल हेड जो है ये वो पार्ट है नर्व सेल का, ठीक है, जहाँ से सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आगे प्रोसीड करता हुआ जाता है, ठीक है। सबसे पहले साइटोन में हम लोग किस चीज़ को लोकेट करेंगे, सबसे पहले साइटोन में हम लोग जो है लोकेट करेंगे न्यूक्लियस को, ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द नर्व सेल, ठीक है। उसके बाद में ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में जो साइटोन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है,
साइटोन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये नर्व सेल है, ठीक है, नर्व सेल के अंदर जो साइटोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, तो उस साइटोप्लाज्म को हम लोग किस नाम से मेंशन करेंगे? साइटोप्लाज्म को वी विल बी मेंशनिंग एज द न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि नर्व सेल का साइटोप्लाज्म है तो इसलिए हम लोग इसको न्यूरोप्लाज्म के नाम से भी क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो न्यूरोप्लाज्म है, इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर हमको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के जैसे सब्सटेंसेस जो हैं वो दिखेंगे। ये जो ग्रैन्यूल्स के जैसे सब्सटेंसेस हमको दिखेंगे, दिस वी विल कॉल एज द निसेल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। निसेल्स ग्रैन्यूल्स क्या है? निसेल्स ग्रैन्यूल्स बेसिकली RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और निसेल्स ग्रैन्यूल्स में जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उसको हम लोग RER क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो निसेल्स ग्रैन्यूल्स अलग कुछ नहीं है, सिंपली RER है, जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऐसे फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स जो है ये हमको पूरे जो न्यूरोप्लाज्म है, न्यूरोप्लाज्म के अंदर ये हमको दिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो फिब्रिल्स हैं, ठीक है, ये फिब्रिल्स जो है इनको हम लोग कहते हैं न्यूरोफिब्रिल, ओके। These fibrils, these are known as the neurofibrils, ठीक है। उसके अलावा साइटोन जो है उसमें ऐसे लंबे लंबे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ये जो दिख रहे हैं, जो हमको ब्रांचेस के जैसे दिख रहे हैं, ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये हो गए डेंड्राइट्स। तो ये साइटोन का जो डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद साइटोन के बाद हम लोग आते हैं एक्सॉन पे, ठीक है। साइटोन का वो पार्ट जहाँ से एक्सॉन इमर्ज हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से एक्सॉन इमर्ज होना स्टार्ट होता है, तो ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज द एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक है। एक्सॉन हिलॉक के बाद में जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस सामने की तरफ एक्सटेंड होता है दैट इज द एक्सॉन, ठीक है। अब एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन एक पतला ट्यूब्यूलर सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो न्यूरोप्लाज्म है वो भरा हुआ ज़रूर रहेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या आता है, ये देखो जैसे साइटोन में मैंने जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स हैं वो बनाए हैं, लेकिन मैंने एक्सॉन के अंदर निसेल्स ग्रैन्यूल्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि निसेल्स ग्रैन्यूल्स जो है वो सिर्फ साइटोन में ही या सेल हेड में ही प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन के अंदर निसेल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। निसेल्स ग्रैन्यूल्स के अलावा साइटोन जो एक्सॉन जो है, एक्सॉन में न्यूरोप्लाज्म तो रहेगा, न्यूरोप्लाज्म में ये जो न्यूरोफिब्रिल्स है, न्यूरोफिब्रिल्स जो है ये एक्सॉन में भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में कि एक्सॉन के अंदर निसेल्स ग्रैन्यूल्स नहीं रहेंगे, सिर्फ न्यूरोप्लाज्म रहेगा और न्यूरोफिब्रिल्स रहेंगे, ठीक है। अब एक्सॉन जो है, एक्सॉन के ऊपर इस तरीके से, ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई नर्व सेल्स होते हैं, कई नर्व सेल्स के ऊपर एक एडिशनल लेयर या एडिशनल कवरिंग होती है कुछ पर्टिकुलर सेल्स की। तो एक्सॉन के ऊपर, ठीक है, जो ये सेल्स की कवरिंग होती है, ये जो सेल्स होते हैं इन सेल्स को हम लोग कहते हैं श्वान सेल्स, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं श्वान सेल्स, ठीक है। तो श्वान सेल्स जो है ये एक कवरिंग बना देते हैं एक्सॉन के ऊपर। ये ध्यान रखना कि ये जो कवरिंग होती है ये कंटिन्यूस नहीं होती है, सेल्स के बीच में थोड़े थोड़े जो गैप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब श्वान सेल्स जो हैं वो इस तरीके से एक्सॉन को कवर कर लें, एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं, तो ये जो कवरिंग बनती है इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ, ओके। दिस कवरिंग इज नोन एज द माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ जो है वो किससे बनती है? श्वान सेल्स नाम के पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, श्वान सेल्स के हेल्प से जो है माइलिन शीथ किसी भी एक्सॉन के ऊपर बनती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा नर्व सेल है जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो ऐसे नर्व सेल को हम लोग माइलिनेटेड नर्व सेल कहते हैं। और कई सारे नर्व सेल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं होती है, तो ऐसे सेल्स को हम
लोग नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि जैसे श्वान सेल्स है, श्वान सेल्स के बीच में ये जो गैप है, ये आप लोगों को मैंने बताया कि कंटिन्यूस कवरिंग नहीं होती है, श्वान सेल्स के बीच में भी छोटा छोटा गैप होता है। तो श्वान सेल्स के बीच में ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। ओके, these gaps they are known as the node of रैनवियर। ठीक है, इसके बाद एक्सॉन के बाद फाइनली हम लोग टेल वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखो कि एक्सॉन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसके ख़त्म होने पर उसके टर्मिनल पोजीशन पर जो एक्सॉन है वहाँ पे बहुत सारे जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो डेवलप हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, ये जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं, इनको हम लोग कहते हैं नर्व एंडिंग्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो ये जो नर्व एंडिंग्स होते हैं, ये बेसिकली इस तरीके से शार्प या पॉइंटेड नहीं रहते हैं। एक्चुअली इनका जो एंड पार्ट होता है, इनके एंड पार्ट पे इस तरीके से छोटे से नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नर्व एंडिंग पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वी कॉल देम एज द साइनेप्टिक नॉब। ओके, वी कॉल देम एज द साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, अब ये जो साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि इनके अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम के आयंस का रिजर्व होता है इन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर, और उसके अलावा कुछ कुछ वैक्यूल्स होते हैं, कुछ वेसिकल्स होते हैं, जिनके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो है वो भरा हुआ होता है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो जनरली नर्व सेल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन नाम का एक केमिकल है जो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, वो भी जो है साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर भरा हुआ रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब नर्व सेल्स जो है, नर्व सेल्स का पूरा स्ट्रक्चर तो बता दिया। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो नर्व सेल्स हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस नेटवर्क बनाते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक जो है ये लगातार क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से और एक लंबी चेन बनाते हैं, जिसको इवेंचुअली हम लोग नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अगर ये नर्व सेल नंबर 1 है, तो नर्व सेल नंबर 1 का जो साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है, वो नर्व सेल नंबर 2 के डेंड्राइट्स के साथ में क्या करेगा, कांटेक्ट में रहता है और मैसेज जो है, ठीक है, उसको ये डेंड्राइट्स को पास करता है। ये चीज़ का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप सभी को है कि नर्व सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में जो है मैसेजेस को एक सेल से दूसरे सेल में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये डेंड्राइट्स यहाँ पर हैं, तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या किसी सेंस ऑर्गन से क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, जो मैसेजेस हैं, उनको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके उसको एक्सॉन तक लेके जाएंगे। एक्सॉन जो है फिर उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कहाँ ले जाएगा, नर्व एंडिंग्स तक लेकर के जाएगा। अब ये जो साइनेप्टिक नॉब है, साइनेप्टिक नॉब के उस तरफ, उसके बाद में, ठीक है, अगर दूसरा नर्व सेल प्रेजेंट है, तो दूसरे नर्व सेल के जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करेंगे, इस नर्व सेल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कलेक्ट करेंगे और फिर उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि नर्व सेल्स जो है उनके एंड पे दूसरा नर्व सेल ना होकर के कोई हमारे बॉडी का ऑर्गन होता है। ठीक है, तो जब अगर नर्व एंडिंग्स जो हैं, नर्व एंडिंग्स के एंड पे अगर कोई दूसरा नर्व सेल ना हो, ठीक है, और दूसरे नर्व सेल की जगह अगर हमारी बॉडी का ही कोई दूसरा ऑर्गन हो, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन में, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन की जो आउटर वॉल होती है उसमें इजीली क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये डेंड्राइट्स, ठीक है, किसी नर्व सेल को, दूसरे नर्व सेल को मैसेज ना कंडक्ट कर रहे हो, दूसरे नर्व सेल की जगह हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन को या किसी ग्लैंड को या किसी भी पार्ट को अगर मैसेज कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जो है यहाँ पे हमको दो वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, पहला वेरिएशन क्या देखने के लिए मिलेगा कि अगर
नर्व एंडिंग्स के लास्ट पर दूसरा नर्व सेल है, ठीक है, तो दोनों नर्व सेल के बीच में यहाँ पर भी देखो मैंने छोटा सा गैप छोड़ा है। तो अगर दो नर्व सेल्स हैं, दो नर्व सेल्स में एक साइड पे नर्व एंडिंग है और दूसरे साइड पे दूसरे सेल का जो डेंड्राइट है वो प्रेजेंट है, तो दोनों नर्व सेल्स के बीच में ये जो गैप यहाँ पर प्रेजेंट है ना, इस गैप को हम लोग कहते हैं साइनैप्स, ठीक है। अगर साइनैप्स का प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लोग बताने के लिए जाएं तो साइनैप्स इज अ स्मॉल गैप प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव नर्व सेल्स, दो सक्सेसिव नर्व सेल्स के बीच में जो सब्सिक्वेंट गैप प्रेजेंट रहता है, उस गैप को हम लोग कहते हैं साइनैप्स, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि मान लेते हैं कि जो नर्व सेल है वो हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन पे जा रहा है, ऑर्गन के अंदर अगर मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा है, तो जब नर्व एंडिंग्स का, ठीक है, और हमारे ऑर्गन का दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है और हमारे नर्व एंडिंग्स जो है वो किसी ऑर्गन तक अगर, ठीक है, मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, तो नर्व एंडिंग्स और ऑर्गन का जो एसोसिएशन बनता है, ठीक है, नर्व एंडिंग्स और ऑर्गन के एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं मोटर एंड प्लेट, ठीक है। नर्व एंडिंग्स और हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन के बीच में अगर एसोसिएशन बनता है तो इस एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं मोटर एंड प्लेट। तो दो नर्व सेल्स के बीच में जो एसोसिएशन है या जो गैप है उसको हम लोग कहते हैं साइनैप्स। और जब हमारे जो नर्व एंडिंग्स है वो किसी ऑर्गन तक जाते हैं, ऑर्गन के अंदर पेनिट्रेट करके उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सप्लाई करने का काम करते हैं, तब उस केस में ऑर्गन और नर्व एंडिंग का जो एसोसिएशन बनता है उसको हम लोग कहते हैं मोटर एंड प्लेट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है, ये कुछ चीज़ें जो हैं बेसिकली हम लोगों को नर्व सेल के बारे में याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो मैंने बताया था ना कि माइलिन शीथ जो है वो सभी नर्व सेल्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। तो जिन सेल्स के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट रहता है उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो नर्व इम्पल्सेस को या जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं उनको जल्दी ट्रैवल करते हैं, उनको जल्दी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स होते हैं उनमें नर्व इम्पल्सेस को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो माइलिनेटेड नर्व सेल्स जो है इनके थ्रू मैसेजेस जल्दी ट्रांसपोर्ट होंगे और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स हैं उनके थ्रू जो मैसेजेस हैं वो देर से ट्रांसपोर्ट होंगे, धीरे से ट्रांसपोर्ट होंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी, ठीक है। हाउएवर हम लोग फाइनली एक और चीज़ पे आते हैं कि एक टर्म हम लोग जनरली कई बार यूज़ करते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। तो नर्व सेल और न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नर्व सेल और न्यूरॉन में बेसिक डिफरेंस ये है भाई कि न्यूरॉन जो है वो बहुत सारे नर्व सेल्स का या बहुत सारे नर्वस टिश्यू का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। तो नर्व सेल्स में और न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है कि न्यूरॉन जो है वो बहुत सारे नर्व सेल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन के अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स जो है प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारे नर्व सेल्स का जो ग्रुप है या जो कलेक्शन है उसको हम लोग बेसिकली न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग आते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या क्या है। भाई नर्वस टिश्यू का सिंपल फंक्शन है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है उनको कंडक्ट करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब ये जो है इसका डायरेक्शन कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये हम सबको पता है, हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, जब हमारे बॉडी के तरफ या हमारे सेंस ऑर्गन्स की तरफ जब मैसेज जाता है, ठीक है, तो वो हमारे कौन से नर्व्स सप्लाई करते हैं, उसको हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ मैसेजेस ले जाने का काम जो है मोटर नर्व्स करते हैं, ठीक है। और फिर हमारे बॉडी के जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन्स या दूसरे ऑर्गन्स जो हैं उनसे हमारे बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस ले जाने का काम जो है उसको सेंसरी नर्व्स करते हैं, ठीक है। तो खैर इतना ज़्यादा डिटेल
जो है आप लोगों की बुक में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग उस तरफ जाएंगे भी नहीं, उस चीज़ को डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो सिंपली ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि नर्वस टिश्यू जो है इसका काम क्या है, हमारे बॉडी में जो मैसेजेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में जो मैसेजेस होते हैं उनके फ्लो को मेंटेन रखना, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस को पहुंचाना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको कंडक्ट करके उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, ठीक है। हमारे बॉडी का कंट्रोल, हमारे बॉडी का बैलेंस, हमारी कॉन्शियसनेस, ठीक है, हमारे अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस है या जितना भी हम लोग इंटेलेक्चुअली हम लोग जो काम करते हैं, ठीक है, तो सारे इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस जो है इसको कंडक्ट करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, रेगुलेट करना, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये हमारे नर्वस टिश्यू के होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक था, इसके बारे में हमको और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसके अलावा जो बुक में मेरे पास डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम को भी जो है मैं ऐप में अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से एक बार आप लोग देख सकते हो, देख करके आप लोग थोड़ा और इंसाइट उस चीज़ में ले सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है, हम लोग उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अदरवाइज़ नेक्स्ट जो हमारी कल जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी, कल के वीडियो में मैं मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कशन करूंगी। अंटिल देन, थैंक यू।